पाकिस्तान के अंदर 5 किस्म के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की हर आए दिन के साथ जीडीपी कम हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 3 किस्म की ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं जहां पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी मैशर के साथ बहुत ज़्यादा प्ले गेम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका आए दिन इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की डेवलपमेंट को रोकने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने इस तरह जलील किया जा रहा है कि हमें कर्ज भी नहीं मिल रहा, हमारे तमाम तर चीज़ें भी महंगी की जा रही हैं और हमारे तमाम तर फैसले भी बाहर हो रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल के अंदर अभी आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि टेक्सटाइल जो है वो पाकिस्तान का किसी दौर में आज से 2 साल पहले जीडीपी का 25% टेक्सटाइल से आता था, लेकिन अभी टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में मुसलसल 8वें माह भी कमी का रुझान है, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल की निशानदेही डायरेक्टली करता है। तो अगर आपने टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अभी वेट करें। उसके साथ अगर आप मई के महीने में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में देखें तो ये 7% कमी के साथ $1.32 अरब पर रुकी हैं, लेकिन सालाना बुनियादों पर 20% तक कमी का रुझान रहा है पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर। तो अगर आपने टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई आपका प्लान है बिजनेस करने का, तो आप अभी उसको ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुसलसल कम हो रही हैं। उसके बाद अगर आप बात करें, मई में पाकिस्तान की टेक्सटाइल का मस्बत रुझान रहा है, बावजूद रवां माली साल के 11वें माह के दौरान मजमूई तौर पर टेक्सटाइल की बरामदात में 14.7% की कमी के साथ $15 अरब तक ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं। तो गुज़िश्ता साल के मई से अगर आप मुवाजना करें तो टेक्सटाइल बरामदात में 20% कमी वाक़या हुई है। वैल्यू एडिड चीज़ों में 21% और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें 19% कमी रिकॉर्ड की गई है। तो अगर आपने टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो राइट नाउ इट्स नॉट अ बेस्ट टाइम। तो आप ये प्रॉपर चीज़ें अपने माइंड में रखें। टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, या किसी भी किस्म की टेक्सटाइल कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि कंपनी जो है जो इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड वो खाम माल ना होने की वजह से बंद हो रही हैं। तो अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तो आपको नुकसान होगा। उसके बाद है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी फाइल्स मार्केट। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में पाकिस्तान में हुकूमत ने प्रॉपर्टी फाइल्स के ऊपर भी टैक्स लगाया, और ये प्रॉपर्टी फाइल्स के ऊपर जो टैक्स लगाया इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये थे कि इससे प्रॉपर्टी जो है वो रेगुलराइज हो सकती थी, कि पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रॉपर्टी फाइल्स थी वो पहले फाइल्स की सूरत में होती थी और उनके ऊपर टैक्स नहीं था। तो ना तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं वो इतने पागल हैं कि वो अपनी तमाम तर जितनी भी प्रॉपर्टी फाइल्स होगी उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशंस होंगी वो लीक आउट कर देंगे और पाकिस्तान की हुकूमत को मिल जाएंगी। तो ऐसा तो होगा नहीं। प्रॉपर्टी फाइल्स मार्केट के अंदर अभी भी राइट नाउ जो है वो सट्टेबाजी का काम चल रहा है, लेकिन बहुत कम हो गया। अगर आप प्रॉपर्टी फाइल्स के अंदर पैसा लगाते हैं पाकिस्तान में तो आपका ये पैसा आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा अभी नहीं देगा। उसकी वजह यह है पाकिस्तान में अभी जो इस्तेहकाम है वो बहुत कम है और मैशियत के लिहाज से इन्वेस्टर्स भी नहीं आ रहे, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉपर्टी फाइल बुरी तरह पिटी है, क्योंकि बड़ा जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री है, और वो बड़ा इन्वेस्टर जो है वो ओवरसीज़ ही होता है जो मार्केट के अंदर बूम क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो अगर आपने प्रॉपर्टी फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी इंतज़ार करें। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी फाइल्स बूम पकड़ेगी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर जो है वो सट्टेबाजी करता है, और सट्टेबाजी की वजह से प्रॉपर्टी फाइल्स के अंदर स्कैम्स ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं डीलर्स के पास, जिसकी वजह से अब मार्केट में हर वो बंदा जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेना चाहता है, हर वो बंदा जो प्रॉपर्टी फाइल्स में पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करता था, जो पोटेंशियल बायर था, जो रियल इन्वेस्टर था, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इस तरह के रिस्क नहीं लेता, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। लोग इस तरह के रिस्क में पैसा नहीं लगा रहे। नंबर 3 पे है जी कंस्ट्रक्शन बिजनेस। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपने 2023 के अंदर या 2024 के अंदर कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट होगी वो कंप्लीट पूरी नहीं हो पाएगी और आपको खुद से पैसे इसमें लगाना पड़ेंगे।
तो इसको रन करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। आए दिन पाकिस्तान के अंदर स्टील प्राइसेस, आए दिन पाकिस्तान के अंदर सीमेंट प्राइसेस, आए दिन पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोल लेवी, इस तरह की तमाम तर चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस को। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करना है तो अभी आप ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो ये मटेरियल कॉस्ट तब तक ज़्यादा रहेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस के अंदर इस्तेहकाम नहीं आता। अभी हालिया दिनों में जो रशियन ऑयल आया पाकिस्तान के अंदर, इसका बहुत सारे लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे कि मार्केट में र्यूमर्स थे कि मार्केट में 40 रुपये लीटर तक तेल सस्ता मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस बात की तरदीद करते हुए ये बता दिया कि अभी ये जो पेट्रोल है ये थोड़ा आया है और इसकी जो कॉस्ट होगी उसके बाद हम कोई इस तरह की मार्केट में बात करेंगे। अभी इस लिहाज से पाकिस्तान को जितनी भी, क्योंकि खाम माल की जो पैदावार है उस लिहाज से भी इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है लेबर के ऊपर, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 200 रुपये लीटर तक नहीं आता या करीबन 190 रुपये लीटर तक नहीं आता, तब तक कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होगी। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा होगा। ये पेट्रोल जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगे, लेकिन इसको करीबन 1 साल तक चाहिए। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना है तो आप 1 साल के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप अभी करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें उतनी जो है वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन, इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।